आज हम लोग क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स का। तो इससे पहले मैं सब कुछ समझा दिया नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, फैक्टराइजेशन कैसे होता है। तो कुछ कुछ बोर्ड में क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, ये 2013 से क्वेश्चंस मैं लिया हूँ कौन कौन से आ रहे हैं। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय देखना, ध्यान देना, जैसे इसको लिखे 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हम लोग को इस दोनों को एलसीएम निकाल लेना है, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 कर देना है। अब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब सिंपली मल्टीप्लाई होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं, या फिर x का टेबल x है तो इसको उतार सकते हैं, दोनों समझें। तो चलिए क्रॉस मल्टी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से किए तो x माइनस 2, फिर यहाँ पर माइनस है, जब माइनस रहेगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर x और माइनस x, तो दोनों सेम रहेगा और साइन अलग रहेगा, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर उसके बाद देखें यहाँ बचा माइनस टू बचा। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ आ रहे हैं तो देख रहे हैं ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, पहले इसको इससे फिर इसको इससे, तो 2x, मैंने इसको ऐसे कि एक्स स्क्वायर फिर इसको ऐसे, तो 2x इज इक्वल टू 3/1। फिर यहाँ पर जो देखिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है तो हम पहले इसको कर देते हैं। जब ये दोनों करेंगे तो 3 ब्रैकेट में होगा और एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया। फिर यहाँ पर 1 से है तो सेम नंबर रह जाएगा -2, मैंने 2 1 जा 2 -2। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 को इससे, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x। अब यहाँ देखिए -2 है तो इस साइड आ जाएगा तो +2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए अगर यहाँ पर 6 लेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो 3 2 जा 6। अब 6 को आप कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर 6 करने में रूट आ जाएगा, तो हमको क्या कर देना है, नेचर ऑफ रूट देखना है। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 2। अब इसको हम लोग को d निकालना है। d के लिए क्या बताया था डिस्क्रिमिनेंट के लिए, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b देखिए यहाँ पर -6 है तो -6 स्क्वायर है तो इसको ब्रैकेट में लेके स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3 है और c 2 है। फिर यहाँ पर d इज इक्वल टू, तो 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि माइनस से स्क्वायर प्लस हो जाएगा। फिर माइनस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो यानी d इज इक्वल टू 12 हो गया। अब हमको x का फार्मूला जो रूट्स है -b प्लस माइनस फिर √d/2 है। अब यहाँ देखिए तो -b कितना है -6, तो -6 इसमें आ गया। फिर जाके प्लस माइनस √d12/2a कितना है 3। फिर इसको x इज इक्वल टू, अब 12 का जैसे अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2 6 जा 2 3 जा, यानी 2 के बदले में एक 2 बाहर और एक 3 है रूट, तो √3 रहेगा 2√3। तो यहाँ देखिए माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 2√3 और बाई 6। अब यहाँ पर क्या है x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, या दोनों को अलग लिखते हैं 6 प्लस 2√3/6, या फिर 6 माइनस 2√3/6। फिर x इज इक्वल टू यहाँ कॉमन ले लेंगे 2, तो यहाँ बचा 3 प्लस √3/6, यहाँ भी वही है 2 कॉमन लिए तो 3 माइनस √3/6, ये कट गया 3 बार में, ये कट गया 3 बार में, यानी x का आंसर हो गया 3 प्लस √3/3, फिर 3 माइनस √3/3। तो ये सॉल्यूशन आपका यहाँ पर हो गया। अब चलिए दूसरा सॉल्यूशन को लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरे क्वेश्चन में भी यहाँ पर ये है 1/x -1 और इसको, तो इसमें भी वही करेंगे एलसीएम। पहले इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन 1/x -1 1/x + 5
इज इक्वल टू 6/7। अब इसका मतलब होता है x इज नॉट इक्वल टू 1 और 5, 1 और 5 नहीं आ सकता है। तो चलिए फिर इसका एलसीएम निकालेंगे दोनों का, तो नीचे उसी आ जाएगा, इसको माने x माइनस 1 और x प्लस 5। अब इसको दोनों अलग अलग है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम उतर जाएगा, यानी x प्लस 5 माइनस यहाँ से भी 1 करेंगे तो सेम उतर, लेकिन माइनस है तो बोले थे ब्रैकेट में लेना, हमेशा माइनस रहेगा तो ब्रैकेट में, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्योंकि जब दोनों डिनोमिनेटर अलग होगा एलसीएम निकालेंगे तो फिर 6/7। फिर यहाँ पर x प्लस 5, फिर देखिए माइनस x और प्लस 1, क्योंकि अंदर अगर बाहर माइनस और ब्रैकेट है तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो यहाँ तो प्लस था माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। अब इसको देखिए, पहले अब इसको x से करेंगे, x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x से इसको, तो x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स यानी 5x, फिर इसको इससे करेंगे तो साइन चेंज होगा, 1 माइनस 1 इंटू एक्स x, फिर जाके देखिए इसको इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 1 5 जा 5, यानी फिर यही 6/7। यहाँ x कट गया, अब क्या बचा 5 प्लस 1 6, फिर यहाँ देखिए x स्क्वायर फिर प्लस 5 माइनस x 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 6/7। अब एक देखिएगा दोनों अगर सेम रहेगा या कोई भी कटता है तो काट दीजिएगा, तो दोनों जगह 1 1 बचा, क्या बचा 1 1, तो यानी 1 1 बचा, तो अब पहले इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 से वही आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, और यहाँ से 1 हुआ तो 7, फिर यहाँ पर आया तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, फिर ये इधर आ जाएगा तो माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 12 1 12 होता है, तो 12 को अगर आप किसी तरीके से निकालेंगे, जैसे 12 को हम बोले थे फैक्टराइज के लिए, तो 2 से 6 बार, तो ये माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग नेचर ऑफ रूट से हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए a इज इक्वल टू यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू माइनस 12, फिर इसमें d निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b जो है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c, तो d इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर माने 16, फिर माइनस, अब यहाँ देखिए 16 हो गया, अब यहाँ देखिए c माइनस 12 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 4 12 था 48, फिर करेंगे तो इसको 14 64, यानी d आ गया 64, तो x का हो गया माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a, तो माइनस b यानी b कितना है 4, तो माइनस 4 प्लस माइनस रूट 64 बाई 2a इंटू 1, तो यहाँ पर माइनस 4 प्लस माइनस, अब 64 किसका स्क्वायर है तो 8 का बाई 2, यानी x इज इक्वल टू हो गया, यहाँ देखिए माइनस 4 प्लस 8, पहला होगा माइनस 4 प्लस 8 बाई 2, फिर कॉमा देना है, फिर दूसरा माइनस 4 माइनस 8 बाई 2, माइनस 4 माइनस 8 बाई 2, यानी पहला हो गया माइनस, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 4 बड़ा 8 है प्लस बाई 2, फिर यहाँ जो माइनस प्लस प्लस तो 12 हो जाएगा माइनस, और 8 बड़ा इसका साइन माइनस लिख दिए, तो यानी ये दोनों कट गया 2 जा, और ये हो गया माइनस 6, यानी x का आंसर हो गया 2 माइनस 6। अब इसको हम बोले थे कि फैक्टराइजेशन मेथड भी जा सकते हैं, जैसे यहाँ दिखा रहे हैं, तो देखिए x स्क्वायर माइनस प्लस जो आपको मर्जी कर सकते हैं, या परीक्षा में जो बोलेगा 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ देखें तो देखिए 4 लाना है, तो यानी 2 से किए तो 6 बार, तो यानी इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी क्या आएगा देखिए x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, फिर इसका तो ये दोनों कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 6, फिर यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फिर जो कॉमन है x प्लस 6 तो x प्लस 6 लिख लिए, फिर यहाँ पर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 6 और x इज इक्वल टू 2, यानी 2 हुआ,
यहाँ से भी आ गया नेचर ऑफ रूट से भी। लेकिन जब आपको कोई भी एक लगे, अगर ये फैक्टराइजेशन मेथड निकालते हैं तो इसको भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से a=1 जाके इसमें नेचर ऑफ रूट्स में जा सकते हैं। क्लियर है? फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसको देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी दोनों हैं तो लिखे 1/x प्लस 2x माइनस 3 1/x माइनस 2। तो अब यहाँ पर दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो अलग अलग है, तो x 2x माइनस 3, फिर इसको 1 से करेंगे तो 2x माइनस 3 और ये प्लस 2x यहाँ से, फिर 1/x माइनस 2, फिर देखिए 2x कटेगा नहीं क्योंकि प्लस है, तो यहाँ पर ये एक दिक्कत है, तो 2x प्लस 2x 4x माइनस 3, क्योंकि ये दोनों प्लस हो गया क्योंकि प्लस है और माइनस 3, फिर इसको इससे करेंगे तो 2x², फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस है तो माइनस 3x और 1/x माइनस 2। तो यहाँ दोनों जगह x है तो पहले इसी को कर लेते हैं, यानी 4x माइनस 3 फिर जाके x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, फिर 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा 2x² माइनस 3x। फिर इसको इससे पहले करेंगे तो 4x², फिर इसको यहाँ से करेंगे तो माइनस, तो 2 4 8x, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस 3x, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 2 6, फिर यहाँ 2x² माइनस 3x। तो पहला लिखेंगे 4x², फिर यहाँ 2x², इसको इधर ले आए तो माइनस 2x², फिर यहाँ पर देखिए माइनस 8x और माइनस 3 यानी माइनस प्लस प्लस, तो माइनस 11x, फिर ये इधर आ जाएगा तो प्लस 3x, फिर यहाँ पर प्लस 6 = 0। तो देखिए ये दोनों माइनस करेंगे तो 2x² क्यों माइनस है, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस 8x क्योंकि बड़ा 11 इसलिए इसका माइनस साइन, प्लस 6, फिर यहाँ पर 2 में कॉमन है तो कॉमन 2 ले लिए तो x² माइनस 4x प्लस 3 = 0, फिर x² माइनस 4x प्लस 3 = 0/2, यानी ये 2 नीचे चल जाए यानी 0, यानी रहा क्या x² माइनस 4x प्लस 3 = 0। तो इसको फैक्टराइजेशन में जांचना है, अगर इसको 3 से करेंगे, 3 यहाँ पर 1 है, 3 1 = 3, और 3 को करेंगे इससे तो 1 से 3 करेंगे यानी दोनों प्लस हो जाएगा, यानी -3 ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, x² माइनस 3x और माइनस x प्लस 3, क्योंकि देखिए 3 1 = 3 और 3 को 1 से डिवाइड करेगा तो इससे निकल जाएगा, तो ये दोनों को लीजिए, तो यहाँ पर x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 = 0, फिर जो कॉमन है x माइनस 3 इसको ले लिए, फिर इसको x माइनस 1 = 0, तो x माइनस 3 = 0, फिर x माइनस 1 = 0, तो x = 0 प्लस 3 यानी 3 और ये 1, यानी ये 2 आंसर होगा। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे निकालते हैं, इस तरीके से आते हैं नेचर ऑफ रूट्स में, तो अगर ये वाला है तो यहाँ देखिए a1 है, a = 1, b क्या है 4, b -4 है, यहाँ देखिएगा -4 है, और इसको टू c = 3, तो पहले d निकालेंगे क्या होगा, तो b² माइनस 4ac, यानी d = -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a और इंटू 3, तो यहाँ पर हो गया d = 16 माइनस 12 = 4, यानी d = 4, फिर x = क्या फॉर्मूला -v प्लस माइनस √b/2a, तो x = -v, तो -v यहाँ पर देखिए क्या था, पहले माइनस दे दिए और -b यानी -4 प्लस माइनस √d यानी 4/2a, a 1 हो गया, यानी x = 4 प्लस माइनस 2/2, यानी x = 4 प्लस 2/2 और 4 माइनस 2/2, यानी x = 6/2, 2/2, यानी x = 3/1। यानी आप देखेंगे कि दोनों मेथड से ऐसे भी जा सकते हैं और यहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं, तो दोनों आंसर सेम आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।